साई आईएएस एकेडमी पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और देखिए, हम आज बात करेंगे टॉप 10 करंट के कुछ क्वेश्चन की, है ना, जो विभिन्न एग्जामों में आपको सहायता देंगे, मदद करेंगे। ठीक है, तो कुछ करंट के क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, जो मैंने लिखे हैं एक तरफ बोर्ड पर, आप देखिए मेरे साथ में। पहला सवाल है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, शक्तिकांत दास, दूसरा ऑप्शन है बीपी कानूनगो, तीसरा ऑप्शन है माइकल देवव्रत, चौथा ऑप्शन है एमके जैन। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है हमारे पास, है ना, वो सही जवाब है बीपी कानूनगो। सही जवाब है इसका बीपी कानूनगो। तो सही जवाब है हमारे सामने बीपी कानूनगो। ठीक है, बीपी कानूनगो का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, तो कुछ बातें जो, ये तो क्वेश्चन बनता ही है ना, कुछ बातें आरबीआई से रिलेटेड हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, है ना, जैसे आरबीआई सब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, या भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कौन कौन से, जैसे पहला पॉइंट है अपना, पहला सवाल कई बार पूछा गया है कि भाई आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी बेटा 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। खूब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा सवाल है ना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये भी खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय, तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है बेटा, वो है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। चौथा क्वेश्चन जो आरबीआई से रिलेटेड है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, और याद रखने वाला सवाल ये है कि ये 25वें गवर्नर हैं।
कौन से 25वें। ये भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन भी, कि शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। मौद्रिक नीति जारी करने का अधिकार आरबीआई को है। उसके बाद में देखिए आरबीआई में एक तो होता गवर्नर और बेटा 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। कितने? 4। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आरबीआई में डिप्टी गवर्नरों की संख्या अगर पूछेगा तो 4 होती है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन इस समय आरबीआई में 3 डिप्टी गवर्नर हैं, एक पद खाली है। 3 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं फिलहाल इस समय, है ना? तो जो मैंने नाम बताया ना आपको, बीपी कानूनगो, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। एक तो ये है। दूसरा नाम एम के जैन, जैन साहब हैं। एम के जैन। और तीसरा माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा, मैंने नाम लिख दिया है। एम के जैन, ये भी डिप्टी गवर्नर हैं। माइकल देवव्रत पात्रा, ये भी डिप्टी गवर्नर हैं। और बीपी कानूनगो, इनका कार्यकाल बढ़ाएगा, ये भी इस समय डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में। और शक्तिकांत दास जो हैं, है ना, वो गवर्नर हैं, है ना, डिप्टी गवर्नर नहीं है, वो गवर्नर हैं 25वें नंबर के, याद रख लेना। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आरबीआई की स्थापना पूछी गई है, ये तो बहुत मोस्ट है, कई एग्जामों में आया है ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है। और वर्तमान गवर्नर जो है वो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। करंट में अगर वो आपसे पूछेंगे तो आप इतना ध्यान रख कर चलें कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाया है ना, तो वो है बीपी कानूनगो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो याद रखने वाली बातें कौन कौन सी बेटा, आपको याद रखना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। फिर आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो 25वें नंबर के हैं। पहले ओसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और कितने गवर्नर होते हैं? 4, लेकिन इस समय हैं कितने? 3, है ना। सवाल दूसरा अपने पास ये है बेटा कि देश के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं, है ना। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी, है ना, मतलब वित्त मंत्रालय है हमारा, उसमें वित्त सचिव बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अजय भूषण पांडे, दूसरा नाम है राजीव कुमार, तीसरा नाम है अशोक चक्रवर्ती, चौथा नाम है तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तो याद रखें देश के नए वित्त सचिव, है ना, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे, ठीक है, वो बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को देश का नया वित्त सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, उस वित्त मंत्रालय में 5 सचिव होते हैं। कितने सचिव होते हैं? वित्त मंत्रालय में जो है वो सचिव है हमारे पास में 5 सचिव हैं। एक मुख्य सचिव होते हैं, बाकी अन्य सचिव होते हैं।
तो 5 सचिव में, है ना, जो एक हैं वो तो है मुख्य सचिव, एक जो है वो कौन है, मुख्य सचिव है। और जो मुख्य सचिव है उनका नाम मैंने आपको बता दिया है ऑप्शन में, क्या है, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इनके साथ में अन्य सचिव जो हैं, 4 अन्य सचिव होते हैं। हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसमें 4 अन्य सचिव हैं। वो अन्य सचिव कौन कौन से हैं, अशोक चक्रवर्ती, दूसरा नाम तुहिन कांत पांडे, तीसरे सचिव जो हैं वो हैं टीबी सोमनाथन, है ना, और चौथे सचिव जो हैं देवाशीष पांडे, देवाशीष पांडा। तो याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास में कि करंट में सवाल पूछा जा सकता है कि इस समय वर्तमान में वित्त मंत्रालय में मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव का नाम है अजय भूषण पांडे, है ना। 4 अन्य सचिव कौन कौन से हैं, अशोक चक्रवर्ती हैं, तुहिनकांत पांडे हैं, है ना, टीबी सोमनाथन है और देवाशीष पांडा है। 4 अन्य सचिव हैं। तो वित्त मंत्रालय में कुल मिलाकर, है ना, 5 सचिव काम कर रहे हैं। ठीक, अब एक सवाल यहाँ से और बनता है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है ना। तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो वर्तमान में है हमारी निर्मला सीतारमण, ठीक है, वो भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। लेकिन अगर सवाल पूछ जाए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने वित्त मंत्रालय को संभाला है। और दूसरा सवाल पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछेगा महिला के तौर पर, तो हमारा जवाब रहेगा निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, है ना। तो याद रखने वाला सवाल क्या बनेगा यहाँ से, याद रखने वाला सवाल यही होगा बेटा, है ना, कि देश के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं, तो अजय भूषण पांडे। वित्त मंत्रालय में कितने सचिव हैं, तो वित्त मंत्रालय में 4 सचिव हैं, 5 सचिव हैं, एक मुख्य सचिव और बाकी 4 अन्य सचिव, है ना। चलिए तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं शरद कुमार, सुरेश एन पटेल, संजय कोठारी और अंतिम ऑप्शन है केबी चौधरी, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो संजय कोठारी है। क्या है ऑप्शन, तीसरा है संजय कोठारी, है ना। तो देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त, देखिए है क्या एक्चुअल में, हमारे देश में एक आयोग है जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
CBC, शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी इसकी, CBC, है ना। पहला सवाल ये है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग बना कब था। इस आयोग की जो स्थापना थी वो कब हुई थी बेटा, तो वो हुई थी 11 फरवरी 1964 को CBC बना था। 11 फरवरी 1964 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, वो किस समिति की सिफारिश पर बना था, तो समिति जो है वो है के संथानम, के संथानम समिति। की सिफारिश। तो बड़ा शानदार सवाल हो सकता है, पूछा जा सकता आपसे कि किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में CBC की स्थापना की गई थी। यह सवाल ये बन सकता है कि किस कमेटी की, है ना, की अनुशंसा पर भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। तो याद रख लें, समिति का नाम है के संथानम समिति। के संथानम समिति की सिफारिश पर, है ना, भारत में क्या बना था, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था। इस केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्यालय है ना, वो है नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है, वो है नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम क्या है, ये काम क्या करता है बेटा, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक ही मूलभूत काम है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। भ्रष्टाचार को रोकना या उस पर अंकुश लगाना, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम है। ठीक है। एक और बड़ा शानदार सवाल बनता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में जो कुल सदस्य हैं, है ना, कुल सदस्य वो होते हैं 1 + 2 = 3। 1 क्या है और 2 क्या है, ये तो है मुख्य सतर्कता आयुक्त। मुख्य सतर्कता आयुक्त, और ये 2 क्या हैं, अन्य सतर्कता आयुक्त। एक मुख्य और 2 अन्य होते हैं। अब यहां से सवाल बन सकता है कि वह मुख्य सतर्कता आयुक्त हो या अन्य सतर्कता आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, है ना। तो इनकी नियुक्ति करता है देश का राष्ट्रपति। अब सवाल समझ में आ गया होगा, और इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में चाहे मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करें या अन्य सतर्कता आयुक्त की बात करें, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसका मतलब संजय कोठारी की नियुक्ति किसने की होगी बेटा, तो संजय कोठारी की नियुक्ति करी होगी देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है। आगे देखिए, चाहे अन्य सतर्कता आयुक्त हो या मुख्य सतर्कता आयुक्त हो, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। मुख्य सतर्कता आयुक्त हो या अन्य सतर्कता आयुक्त हो, इनको शपथ दिलाता है देश का राष्ट्रपति, है ना। ठीक है। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त को शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है ना। ठीक है। पद और गोपनीयता की शपथ होती है। ये त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, है ना, त्यागपत्र
तो त्यागपत्र ये किसको देंगे बेटा, राष्ट्रपति को। मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करें या अन्य सतर्कता आयुक्त की बात करें, ये त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इनमें से जो पहला पूरा हो जाएगा रिटायर हो जाएंगे। ऐसी इनका कार्यकाल है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है, 65 वर्ष की आयु, ठीक। तो मैंने इसके साथ साथ आज आपको देखिए मैंने सतर्कता आयोग भी पढ़ा दिया आपको, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, सीवीसी शॉर्ट फॉर्म है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1964 में। दूसरा सवाल बन सकता है किस कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है, के संथानम समिति की सिफारिश पर। तीसरा सवाल यह है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और इसका काम क्या है, करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना, है ना। सदस्य कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त जो बनाए गए हैं, है ना, उनकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सब राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ऐसे अन्य का भी, ठीक है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल इनका 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। तो सवाल ये आ सकता है एग्जाम में, है ना, सवाल ये एग्जाम आ सकता है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति या उसका सॉरी मुख्य सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उसका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। वैसे हमारे यहाँ 5 वर्ष से 6 वर्ष देखने के लिए मिलता है, लेकिन 4 वर्ष है, ध्यान से पढ़ कर जाएं इसको, ठीक। तो ये जो संजय कोठारी हैं, ये संजय कोठारी जो हैं ये तो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, ठीक है ना। और इसमें 2 अन्य सतर्कता आयुक्त जो बने ना, उनमें एक शरद कुमार हैं जो अन्य सतर्कता आयुक्त हैं बेटा, ठीक, और एक सुरेश एन पटेल हैं, ये भी अन्य सतर्कता आयुक्त हैं, ठीक है। और संजय कोठारी कौन है, संजय कोठारी है मुख्य सतर्कता आयुक्त। और संजय कोठारी ने जो स्थान लिया है वो केबी चौधरी का लिया है। केबी चौधरी के रिटायर होने के बाद में मुख्य सतर्कता आयुक्त जो हमारे बने हैं वो है संजय कोठारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। चलिए जो अगला सवाल अपना है ना, वो अगला सवाल है कि ईरान की नई मुद्रा होगी, है ना, ईरान की नई मुद्रा होगी, ठीक है। आप सब जानते हैं कि मध्य एशिया में एक मुल्क पड़ता है जिसका नाम है ईरान, है ना। और उस ईरान की नई मुद्रा क्या होगी, है ना, ये है अपना सवाल, ठीक है ना। ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ऑप्शन क्या क्या है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये हो गया जी बड़ा, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो देखिए सवाल है ईरान की नई मुद्रा क्या होगी, रियाल, दूसरा ऑप्शन है तोमान, तीसरा ऑप्शन है दिनार, चौथा है मनत, ठीक है। तो ईरान की जो नई मुद्रा है, ठीक है, होगी मतलब आगे चलने के बाद में ईरान की जो करेंसी है वो चेंज हो रही है। पहले ईरान की करेंसी क्या थी, रियाल थी, अब जो नई मुद्रा है उसकी वो है तोमान। नई मुद्रा जो होगी वो तोमान होगी। बड़ा शानदार सवाल है ये, है ना, ये टॉप 10 करंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो नई मुद्रा जो होगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी तोमान। अब बात है चूंकि ईरान की, ईरान से कुछ सवाल बन सकते हैं जो एग्जाम में काम आ सकते हैं। जैसे ईरान किस महाद्वीप में है ना,
तो ईरान किस महाद्वीप में है? तो बेटा वो है एशिया में। ईरान किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। दूसरा सवाल बन सकता है ईरान की राजधानी, है ना, सवाल आ सकता है कि ईरान की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है। तो ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। तीसरा सवाल बन सकता है ईरान की मुद्रा, है ना। तो मुद्रा देखिए, एक तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, है ना, तोमान। नई मुद्रा, बल्कि मैं ऐसे लिख दूं ना, नई मुद्रा, नई करेंसी जो ईरान में चलेगी वो है तोमान, और पुरानी वाली करेंसी जो बंद होने जा रही है उसका नाम है रियाल। ठीक है। ऐसी देखिए, जो ईरान है, ईरान की जो संसद है उसका नाम, तो सुना होगा आपने मजलिस, है ना। ईरान की जो संसद का नाम है वो है बेटा मजलिस। बड़ा शानदार सवाल है ये भी, है ना। ये क्वेश्चन तो तोमान वाला तो बहुत अच्छा है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रूहानी। हसन रूहानी, है ना। तो 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ईरान एशिया में है, ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी है, ईरान की जो नई मुद्रा है वो तोमान होगी, है ना, और ईरान की संसद का नाम जो है वो मजलिस है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसकी तरफ चलते हैं अब। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक हथियारों का आयात करने वाला देश, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार 2020 में, है ना, 19 और 20 में किसने खरीदे हैं? 19 की रिपोर्ट है, 20 में आई है, जाहिर सी बात है ना। तो सिप्री के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों को आयात करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। ठीक है, कौन सा है? सऊदी अरब। तो यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सिप्री लिखा हुआ बेटा, SIPRI, है ना, सिप्री। इस सिप्री का जो पूरा नाम है स्टॉकहोम आइसे इंटरनेशनल पीस आर्ट्स रिसर्च आइसेन इंस्टीट्यूट। ये जो स्वीडन एक देश है उसकी राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ की संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसने 2020 की रिपोर्ट में ये कहा है कि दुनिया में हथियारों का सबसे ज़्यादा आयात किसने करा है ना। तो सर्वाधिक हथियारों का आयात, सर्वाधिक हथियारों का आयात, सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात जो करा है उसमें पहला नंबर जो आता है दुनिया में वो आता है सऊदी अरब का। सऊदी अरब, है ना। अब मैंने जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है वो जस्ट इसके नीचे है कि सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के आयात में भारत का स्थान कौन सा है? दुनिया में हथियारों को खरीदने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का दुनिया में हथियारों को खरीदने में दूसरा स्थान है। तो दूसरे नंबर पर आता है जो मुल्क है वो हमारा देश है भारत। अगर हम तीसरे मुल्क की बात करें तो हथियारों को खरीदने में दुनिया का तीसरा आयतक देश जो है वो है मिस्र, है ना।
तो याद रखें, सिप्रीपिक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों को खरीदने वाला देश है सऊदी अरब 2020 में, दूसरे नंबर पर आता भारत और तीसरे नंबर पर आता मिस्र। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है ना। तो देखिए, सर्वाधिक हथियारों का निर्यात कौन सा मुल्क करता है, जो बेचता है हथियार, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हथियारों को बेचने का रिकॉर्ड है यूएसए का, है ना, यूएसए। तो पहले नंबर पर है बेटा यूएसए, दूसरे नंबर पर आता है रसिया जो हथियारों को बेचता है, और तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस। दुनिया में हथियारों के निर्यात के 3 बड़े देश हैं, है ना, जिनमें पहला नंबर यूएसए अमेरिका का, दूसरा नंबर रूस का और तीसरा नंबर फ्रांस का है। ऐसे मैंने लिखा, देखिए सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात किस देश से करता है। हम किससे सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, है ना। तो भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात करता है, अनुमान लगाओ किससे करता होगा, किस देश से भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता होगा। भारत का पुराना मित्र, है ना, पुराना मित्र है भारत का रसिया, रूस। तो भारत सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है रूस से। रूस के बाद भारत हथियार खरीदता है, दूसरे नंबर पर है इजराइल, और तीसरे नंबर पर भारत हथियार खरीदता है फ्रांस से। राफेल नहीं से लिया है, आपको पता होगा, फ्रांस से खरीदता है ना, ठीक है। तो भारत हथियार खरीदता है फ्रांस से, है ना। एक और सवाल ये है कि देखिए, चाइनीज हथियारों का सबसे बड़ा आयातक, चाइना के हथियार सबसे ज़्यादा खरीदने वाला मुल्क है पाकिस्तान। चाइनीज हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश, मतलब चाइना के हथियारों को सबसे ज़्यादा खरीदता है पाकिस्तान, और रूस के हथियारों को सबसे ज़्यादा खरीदता है भारत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ। अगला सवाल अपना, है ना, देखिए जो अगला क्वेश्चन है अपना वो है कि वर्ष 2019 के लिए, वर्ष 2019 के लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया है ना। वर्ष 2019 के लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने है लीलाधर जगुड़ी, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने है ममता कालिया, तीसरा जो ऑप्शन है वो है नासिरा शर्मा, और चौथा ऑप्शन आपके सामने बेटा सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। तो हम बात कर रहे हैं व्यास सम्मान की। देखिए बात किसकी चल रही है, व्यास सम्मान की, है ना। तो जो व्यास सम्मान है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं, है ना। जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मानों की शुरुआत जो हुई थी वो 1991 से हुई थी। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है ना, तो क्षेत्र है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। ये व्यास सम्मान कौन सा फाउंडेशन देता है, फाउंडेशन। तो व्यास सम्मान जो है वो देता है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान देता है। 4 लाख रुपए की राशि मिलती है, यहाँ से कोई ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। पहली बार व्यास सम्मान किसको दिया गया था, तो पहली बार 1991 में जो व्यास सम्मान दिया गया था पहली बार, वो दिया गया था राम विलास शर्मा को। राम विलास शर्मा,
को दिया गया था 1991 वाला, ठीक है। उनकी किताब जो थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 2018 में, है ना, देखिए 2018 में 28वां 2018 में 28वां 2018 का 19 में दिया गया था, और चूंकि ये 19 का है तो 20 में दिया गया है सम्मान 2019 का, लेकिन दिया कब गया है 2020 में। 2019 में जो दिया गया था वो 2018 का था, तो 2018 का 28वां सम्मान जो मिला था, 28वां व्यास सम्मान जो दिया गया था वो लीलाधर जगूड़ी को, लीलाधर जगूड़ी। और आपने सुना होगा, है ना, उनकी किताब थी, है ना, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। हो सकता है 1 साल पीछे का पूछ ले आपसे एग्जाम में, है ना। 2019 का जो कि 29वां है, ये भी याद रखना है, 29वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो 29वां व्यास सम्मान, ठीक है, दिया गया है नासिरा शर्मा को। 29वां व्यास सम्मान जो दिया गया है वो नासिरा शर्मा को दिया गया है। 2020 में दिया गया है सम्मान 19 का है, 2019 का सम्मान 2020 में दिया गया है, ठीक है। 29वां है वो दिया गया है नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा को, है ना, नासिरा शर्मा को ये सम्मान दिया गया है। उनका एक उपन्यास है जिसका नाम है, अच्छी बात है, पूछ सकता वो कि 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया, उनकी किस पुस्तक के लिए, तो उनका एक उपन्यास है कागज के फूल, सॉरी कागज की नाव, बचपन में बनाई होगी आपने भी, है ना। तो कागज की नाव के लिए याद रख लें, ठीक है, इस चीज़ को जरूर आप याद रखें। कागज की जो नाव है ना, कागज की नाव, ठीक। तो नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है, इसका नाम है कागज की नाव। कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है। अंतिम सवाल है मेरा आज का कि हाल ही में किस देश के द्वारा सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया गया। आप सब जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की तनातनी है, उसी तनातनी के बीच में ईरान ने अपना एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। उस सैन्य उपग्रह का नाम है नूर, है ना। तो किस देश ने लॉन्च करा बेटा, ईरान ने, ठीक। ईरान के बारे में 5 बात आपको बता चुका हूं। ईरान एशिया महाद्वीप में है, ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की संसद का नाम मजलिस है, ईरान के राष्ट्रपति का नाम हसन रूहानी है, और ईरान की जो नई मुद्रा होगी अब वो तोमान होगी। मैं 5 बातें पहले आपको बता चुका हूँ। तो एक सवाल इसमें और जोड़ लेना, है ना, कि सैन्य उपग्रह नूर किस देश ने लॉन्च किया है ना, ठीक है। तो वो है ईरान, जिसने सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये 10 सवाल थे। पहला सवाल दोबारा देख लेते हैं हम, है ना। दोबारा सवाल ये देखते हैं कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो उनका नाम है बीपी कानून। वो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, बीपी कानून को 1, माइकल देवव्रत पात्रा 2, और तीसरा नंबर अभी मैंने बताया था, तीसरा नंबर लिखा हुआ है सामने देखिए, है ना, एम के जैन। और एक अभी नहीं है, एक पद खाली है अभी। और शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है आरबीआई के, है ना। देश के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं, तो मैंने बताया था अजय भूषण पांडे, ठीक है। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। और सचिव 4 और हैं, अशोक चक्रवर्ती 1, तुहिनकांत पांडे 2, देवाशीष पांडा 3 और टीवी सोमनाथन 4, है ना। देश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं, तो उनका नाम है संजय कोठारी, ठीक है। 2 अन्य सतर्कता आयुक्त कौन कौन से बताए थे मैंने, शरद कुमार और सुरेश एन पटेल, है ना।
ईरान की नई मुद्रा मैंने आपको बताई है, तोमान है ना। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करने वाला देश कौन सा है, तो सऊदी अरब पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, मिस्र तीसरे नंबर पर, है ना। सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में हथियारों के आयात में दूसरा स्थान रखता है ना। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन मैंने सब आपको बता दिए हैं, है ना। ये वीडियो हमारी कैसी लगी, करंट में टॉप 10 करंट के क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।